आज का वीडियो देखना न केवल आपके लिए कुछ पाना है, पर मैं इज्जत करता हूं उस भूख की जो आपके अंदर परमेश्वर ने दी है। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। विशेषकर मैं स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट मैं जवानों के लिए बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के वचन के द्वारा या जो भी मैं शेयर करूंगा, सबसे पहले मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं। न मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप सही हैं, न मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप गलत हैं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं और उन बातों के द्वारा आप अपने दिल को जांचिए और आप खुद समझिए कि आपके इंटेंशंस क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम मसीह के अंदर बहुत क्विकली हम लोगों को गलत ठहरा देते हैं और फिर हमें बाद में पता चलता है कि एक्चुअली वो आदमी ऐसा नहीं है, उससे गलती हुई थी, पर हमने उसके कैरेक्टर पे फिंगर उठा ली। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि किसी से गलती होती है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसका कैरेक्टर ही बुरा है। आपने बहुत लोग देखे होंगे जो एक गलती को निकाल के उनके पूरे कैरेक्टर को जज करते हैं। मैं सच कहता हूं, मैं ऐसों के साथ संगति नहीं कर पाता हूं जब मैं देखता हूं कि एक आदमी इतना जजिंग नेचर से भरा हुआ है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि नहीं, उनसे भी गलती हो गई मुझे समझने के लिए, मैं हमेशा ऐसों के साथ रहता हूं ताकि हम संगति न तोड़ें। लेकिन जब मैं देखता हूं कि एक आदमी का नजरिया ही ऐसा है, तब मुझे थोड़ी उनसे गैप रखनी पड़ती है। आइए, आज मैं जवानों के लिए ये बताना समझाना चाहता हूं कि आजकल जो ये आज एक बुखार आया हुआ है इन दिनों में फोटोज निकालने का, मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। आप में से जिस किसी के पास भी कलाम मुकद्दस बाइबल है, मैं आपके सामने एक आयत रख रहा हूं और मैं फिर से कहता हूं, जो भी मैं कह रहा हूं आपको सही ठहराना या गलत ठहराना, मैं इस विषय पे नहीं बोल रहा हूं, पर मैंने परमेश्वर की आत्मा से मैंने कुछ बातें, परमेश्वर की आत्मा से मैंने कुछ बातें लर्न की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप में से जिस किसी के पास भी बाइबल है, आप घर में बैठे हैं, आप खोल सकते हैं मेरे साथ 2 तिमुथी, 2 तिमुथियुस और उसका 3rd चैप्टर और उसका 4th वर्ड। आपकी स्क्रीन पे इस समय ये वर्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगे हुए हैं। विश्वासघाती 2 तिमुथियुस 3rd चैप्टर 4th, हिंदी में लिखा गया है, विश्वासघाती, डीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक वर्ड आया है आपके सामने स्क्रीन पे, दे विल लव प्लेजर। मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए। सबसे पहले याद रखिएगा, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कहना चाहता जिनके लाइफ में सेल्फीज निकालने का कोई क्रेज नहीं है। कभी कभी वो परिवार के साथ जाते हैं, कभी कभी वो घर में रहते हैं तो एक आधा फोटो वो निकाल लेते हैं, अपनी गैलरी में रख देते हैं, कभी कभी वो पोस्ट भी करते हैं। बहुत रेयर होता है उनके साथ ये। मैं ऐसों के लिए कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग अपने परिवार की खुशी के लिए, किसी का परिवार बहुत दूर रहता है, वो उसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको सच कहता हूं, आज कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए ये एक पैशन बन चुका है। मैं मुंबई से हूं, आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारे मॉल्स हैं, बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग जाके बैठते हैं शाम के टाइम पे। मैं आप में से हर जवान भाई से और बहनों से पूछना चाहता हूँ, सेल्फीज निकालना, आप जहां भी अगर जाते हैं और देखते हैं कि पीछे अच्छा बैकग्राउंड है, ग्रास है, गार्डन है, समुंदर है, और आप वहां पर कम से कम 60 या 70 फोटो, 50 फोटो खींच लेते हैं, उसमें से 3-4 फोटो आप सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसे फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, अलग अलग ऐप्स पे डालते हैं, और उसके बाद आप उसे हर 3 या 4 घंटे में चेक करते हैं कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स किए। क्या आपको लगता है ये ठीक है? जरा सोचिए। आप जानते हैं पौलुस क्या कहता है एक जगह पे? वो कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया है। क्या है ये मैं?
मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, बचपन से हमारे स्वभाव के अंदर एक चीज होती है, मैं मुझसे बात क्यों नहीं की, मेरा बर्थडे विश क्यों नहीं किया, मैरिज का कार्ड मुझे क्यों नहीं दिया, जो मैंने कहा वो बात लेट क्यों मानी गई। आपने देखा है कितने सारे लोग अपने लिए जीते हैं मैं। इसे इंग्लिश में एक वर्ड में कहते हैं सेल्फ। अब पौलुस क्या कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया है। पौलुस ये नहीं कहता है कि पौलुस क्रूस पे चढ़ाया गया है, क्योंकि पौलुस जिंदा था, पौलुस का बदन बिल्कुल ठीक था। पर मेरे भाइयों और बहनों, पौलुस वहां पर कहता है मैं, मेरे अंदर एक नेचर है। क्या कहता है जॉन द बैप्टिस्ट जब उसको सुनाई देता है यीशु के लिए कुछ, वो कहता है अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। आपको ये समझना है कि एपोस्टल्स, प्रेरितों ने जब मैं वर्ड यूज किया तो उसका अर्थ क्या था। गलातियों 2:20 में लिखा गया है, चलिए मैं आपके सामने स्क्रीन पर यह भी वर्ड लगा देता हूं, आप पढ़ लीजिए। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया हूं, अब मैं नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मैं विदाउट बाइबल पढ़ रहा हूं, अगर कुछ मिस्टेक हो रही है तो माफ कीजिए, पर जहां तक मैं जानता हूं ऐसा लिखा गया है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे अंदर एक नेचर है, एक स्वभाव है हमारे अंदर। मुझसे क्यों नहीं पूछा गया, सब पिकनिक पे गए, मेरे से बात नहीं की, मेरा बर्थडे विश नहीं किया, मेरा क्या होगा, मुझे धोखा दिया, मैं हमेशा हम मैं करते हैं। इसे एक सेल्फ लाइफ कहते हैं। हमेशा हम ये चाहते हैं कि हमारे अच्छे काम लोगों के सामने आने ही चाहिए। अगर मैंने कुछ किया है तो मेरे काम को बड़ाई मिलनी ही चाहिए। लेकिन जानते हो पौलुस क्या कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई मेरा पीछा करना चाहता है तो स्वयं का इनकार करे। स्वयं का इनकार करने का, डिनाई योर सेल्फ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो तुम्हारे अंदर से वो करप्ट नेचर करने के लिए कह रहा है उसका इनकार करो। कभी कभी देखिए, जब हम किसी जगह पे जाते हैं और अगर गलती से सामने वाले के पैसे ज्यादा हमारे पास आ जाते हैं, पहला ख्याल क्या आता है, इसे रख ले। लेकिन जब एक नया नेचर हमारे अंदर आता है तो हम कहते हैं नहीं, हम नहीं रखेंगे, ये हमारा नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, इंसान जो था वो स्टार्टिंग से करप्ट लाइफ जी रहा है। जब भी आप 30-30, 40-40 फोटो आजकल के यूथ को देखिए, कैसी कैसी दाढ़ियां कटवा के, कैसे कैसे बाल कटवा के वो फोटोज डालते हैं, फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, देखेंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भी आपके फोटो को लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, आप बताइए क्या आपको खुशी नहीं मिलती? यहां पर लिखा गया है दे विल लव प्लेजर, दुनिया के द्वारा मिले आनंद से उनको खुशी होगी। मेरे भाइयों और बहनों, मैं फिर से कहता हूं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं जिनके लाइफ में इसका कोई जुनून नहीं है। कभी एक आधा वो लोग निकाल लेते हैं, 15-20 दिन, एक हफ्ते में अपनी गैलरी में रखते हैं, कभी कभी वो शेयर करते हैं। पर उन लोगों का क्या जिनके जिंदगी में ये पूरा एक जुनून है होल डे। आज बहुत सारे भाई अलग अलग हेयर कटिंग्स, अलग अलग दाढ़ियां, शेव करवाना, उसके बाद आप किसको शो कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। आपको लगता है पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, अगर ये महान संत हमारे बीच में होते तो वो अपना जीवन इस तरह बिताते? बहुत सारी बहनें बालों को स्ट्रेट करवा के, बहुत मेकअप करके, आप देखिए कितने फोटोज निकाल के फेसबुक पे डालती हैं। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारे लड़के आपकी फेसबुक आईडी पे जानते क्यों आते हैं? क्योंकि वो आपको देखना चाहते हैं कि क्या आपने अपलोड किया। और देखिए कभी कभी कुछ लोग आपको कितने गंदे कमेंट्स करते हैं, और कितनी दुख की बात है कि आप बहनें उस कमेंट्स को लाइक करती हैं। जरा सोचिए, क्या आप एक मसीह बहन हैं? क्या आपको यह बात सोती है? अगर आप एक मसीह भाई हैं तो क्या आप ये आपको सोता है? मैं फिर से कहता हूं, थर्ड टाइम, अगर आप परिवार के साथ कहाँ होटल में जा रहे हो, कभी आप पिकनिक के लिए गए, कभी आप बाहर निकले, अपने परिवार के साथ कुछ फोटो निकाला, ये गलत नहीं है कि आपने यादगिरी रखी कि मैं कहां पर गया था। लेकिन आज देखिए, आज कुछ लोगों के लिए ये एक लाइफस्टाइल बन गई है कि, और आजकल तो ऐसा भी आप देखोगे कि अपने फोटोज को क्लिक करके ऊपर वचन लगाया जाता है।
जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। मैं रिसेंटली जब फेसबुक यूज कर रहा था, मैंने देखा एक आदमी ने अपने कम से कम 20 फोटोज अलग अलग तरह से जुबान को बाहर निकाल के अंदर डाल के ये करके वो करके ऊपर से एक वचन लिखा था कि देखो परमेश्वर ने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है। आप जानते हो इसे क्या कहते हैं? स्वयं की पूजा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी भाई और बहन इस आदत से जुड़ गए हैं हर दिन फोटोज निकालना फेसबुक पे डालना, मैं आपको बताना चाहता हूं ये स्वयं की पूजा है। ये एक मूर्ति पूजा है जिसमें कोई मूर्ति नहीं पड़ी है, पर हम स्वयं की पूजा कर रहे हैं। लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं। आप हालत देखिए। क्या आपको परमेश्वर ने बर्डन नहीं दिया है कुछ भी? आपको नहीं लगता कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो स्वयं का इनकार करे। जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वह अपना इनकार करे, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। मेरे भाइयों और बहनों, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझे रॉन्ग जज करेंगे कि ब्रदर आप कुछ ज्यादा ही, आप एक नैरो माइंडेड पर्सन हो, आपको क्या पता। पर मैं आपको सच कहता हूं, जो सच्चे होंगे ना वो ये कहेंगे ब्रदर थैंक यू, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है। आप जानते हो कितने सारे लोग इन बातों की वजह से पाप में गिरते हैं। कितने सारे लड़के हैं वो जो बहनों को पाप में गिरा रहे हैं। कितनी सारी बहनें हैं जो इस तरह के फोटोज डाल के आप किसी के मन के अंदर अशुद्धता पैदा कर रहे हैं, अनक्लीननेस। मेरे भाइयों और बहनों, अपना भविष्य खुदा को दो। इज़राइल के अंदर बहुत साल पहले वैश्याएं इत्र लगाती थी और उस इत्र के द्वारा वो अपने कस्टमर्स को खींचती थी, अपने पास लेती थी। क्यों? उस बहन ने अपनी इत्र की बोतल तोड़ के यीशु के सामने प्रेजेंट की। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपना फ्यूचर खुदा को दे दिया। मेरे भाइयों और बहनों, अपने अननोन फ्यूचर को परमेश्वर को दो और इन बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, इन बातों से मन फिराइए और बैठिए खुदा के साथ और उठाइए अपनी बाइबल को और परमेश्वर के वचन के एक अच्छे विद्यार्थी बनिए। अगर आज से आपने स्टार्ट किया ना, 2, 4, 5 साल के बाद खुदा आपको कुछ बातों में परखने के बाद एक अच्छी सेवकाई दे सकता है। आप अपने नगर के लिए, अपनी टाउन के लिए ब्लेसिंग बन सकते हो। लोग आपसे काउंसलिंग लेने के लिए आएंगे, लोग आपसे वचन सीखने के लिए आएंगे, लोग आपसे दुआएं करने के लिए आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप एक खादिम हो, आपको खुदा ने नियुक्त किया है। मैं आपको सच कहता हूं, डे 1 से जब से मैं मसीह में आया, मैं परमेश्वर के वचन का एक विद्यार्थी रहा। मेरे भाइयों और बहनों, कोई समय ऐसा भी था मुझे बस में जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, ट्रेन में जाने के लिए पैसे नहीं होते थे। उसके बाद भी मैं पॉकेट मनी बचा बचा कर, संभाल संभाल कर मैं बुक्स खरीदता था, रात रात भर बैठ के पढ़ता था, वचन को समझता था, सीखता था, इतनी टिकिंग्स करता था कि पेज फट जाता था मेरा। मेरे पास आज भी वो किताबें अवेलेबल हैं, काफ़ी फट गई हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, जितना हो सके अपने आप को संभालिए। ये भी एक मीठा जहर है। कभी आपने देखा है क्या करते हैं हम लोग? फोटोज क्लिक करते हैं, कभी कभी दूसरों को लगा देते हैं काम पे कि आप मेरे फोटोज खींचिए, और उसके बाद हम देखते रहते हैं कि हमारा चेहरा कैसा दिख रहा है, बाल कैसे दिख रहे हैं। कितना समय बर्बाद कर रहे हैं आप। मेरे भाइयों और बहनों, मसीह आने वाला है। मैं फिर से चौथी बार दोहराता हूं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं जो फोटोज निकालते हैं, मैं उनके खिलाफ हूं जिनके लाइफ में ये पैशन बन चुका है, जिन्होंने कहां ना कहां आपको करप्ट कर दिया है। रिपेंट, रिपेंट, रिपेंट। पश्चाताप करें, पश्चाताप करें, पश्चाताप करें और निकले इन बातों से। मैं होप रखता हूं कि आपने ये समझा होगा, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया हूं। आप जानते हैं जो वचन मैंने आपको पहले पढ़वाया तिमुथियुस का, उसमें क्या लिखा था? वे सुख विलास के चाहने वाले होंगे। इंग्लिश में लिखा गया है, 1 सेकेंड मैं आपको पढ़ के बताता हूं। दे विल लव प्लेजर। आप जानते हैं ऐसा लिखा गया है, ये तो 3 का 4 था, फर्स्ट में ऐसा लिखा गया है, अंतिम समय में कठिन समय आएंगे, और उसके बाद लिखा गया है इस तरह के लोग बीच में आ जाएंगे, नेचर में आ जाएंगे। आप जानते हैं इसके ठीक नीचे क्या लिखा गया है? अगर आप पढ़ेंगे तो
वहां लिखा गया है, वे भक्ति का वेश धारण करेंगे। कलीसिया के अंदर सुर निकाल निकाल के आराधना करेंगे, हालेलुया बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। उसके बाद लिखा है, परंतु वे शक्ति का इनकार करेंगे। उनके पास कोई ताकत नहीं होगी परीक्षाओं से लड़ने की। दे आर इन अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस बट इनसाइड एम्प्टी, टोटली एम्प्टी। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लोग बहुत सिंपल और सोबर होते हैं, लेकिन इनसाइड वो बहुत ताकतवर होते हैं। यीशु मसीह ने अपना नाम क्या बताया? मनुष्य का पुत्र, पर वो भीतर से क्या था? परमेश्वर का पुत्र है। दुष्ट आत्माएं उसे कहती थी, ये कौन है? वो कौन था? भीतर से परमेश्वर, बाहर से इंसान। हमें भी ऐसा बनना है, बाहर से एकदम नॉर्मल व्यक्ति, लेकिन इनसाइड एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर के भेदों के भंडार हो। ऐसा व्यक्ति जो आपसे मिले तो आप हैरान हो जाओ कि यार ये आदमी कौन था? 15 मिनट के अंदर इसकी बातों ने मुझे, मेरी डेस्टिनी को बदल दिया। आपको ऐसा बनना है। यदि आप में से किसी को भी आज ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सेल्फीज को निकालने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, आज मन फिराइए। और अगर आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई भी ऐसा फोटो अपलोड किया है जो डर्टी है, जो लोगों को टेम्प्ट कर रहा है, तो प्लीज डिलीट कीजिए। किसी के पाप का कारण मत बनिए। मेरे भाइयों और बहनों, जो सीखते हैं वो शेयर कीजिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। कोई इमेज बनाइए, उसमें वचन डालिए। मैं आपको सच कहता हूं, यहां नहीं लेकिन वहां, जब हम वहां पर मिलेंगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि आपने लोगों के उद्धार के दरवाजे खोले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी बातों को पॉजिटिव वे में लिया होगा।